ओके, अभी मुझे एक एक करके बताओ। क्वेश्चन नंबर और फोर्थ और फिफ्थ मैम 6 दो आंसर आ रहे हैं उसके। अगर एक साइन थीटा लिया तो अलग माइनस में आ रहा, और कॉस थीटा लिया तो प्लस में आ रहा। ओके, फोर्थ एंड 6 फिफ्थ, 6, मैम 10, 10, 12. 8 10, 1 12 and 8, right? Okay, anything else? yes That's it? Yes. ओके, सो Yes. यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, राइट? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कर लिया था। yes Yes. अभी ये रह गया था फोर्थ वन, तो इधर से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर किसी में डाउट हो तो पूछ लो। रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करना? एक मिनट। या सो कहाँ गया? टेल मी। मैम थर्ड वन, सी थर्ड वन डायरेक्टली करना है, उसमें कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है, ठीक है? सो डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो फॉर साइन इनवर्स। देन यहाँ पे कॉट के लिए, अगर कॉट 1/x नहीं लिखना है तुम्हें, तो तुम इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। फिर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है? एंड इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, Constant. बराबर? सो बस Yes. यही दो सॉल्व करना है। इसको फर्दर ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखो, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos x प्लस tan इनवर्स ऑफ x। अब डिफरेंशिएट करो, ठीक है? तो अभी एक्सरसाइज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरे को क्वेश्चन बताना, हाँ, मैं जंप नहीं कर रही अभी पीडीएफ में। या सो क्वेश्चन नंबर 9, टेल मी फोर्थ वन। साइन इनवर्स ऑफ x 2x रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। 2x root of 1 minus x square, right? y equal to, okay, so अभी देखो, जब भी 1 minus x square के टर्म्स होंगे ना, या फिर ऐसे a minus x square के फॉर्म में, तो x इक्वल टू क्या करना तुम, a sin थीटा या फिर x इक्वल टू a cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, y a क्यों बोला मैंने यहाँ पे? अभी यहाँ पे तुम्हें 1 दिया है, सो ये इजीली हो सकता है, दैट इज 1 माइनस, अगर तुम साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कॉस सब्स्टिट्यूट करो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम इसको इजीली फॉर्मूला से रिप्लेस कर सकते हैं, बराबर, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। बट अगर इधर 1 नहीं होगा, सपोज 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तब भी अगर तुमने x इक्वल टू a साइन थीटा मतलब कि 4 साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी लगाने का, या, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसको ना, रूट 4 cos थीटा। हाँ एक मिनट, x इक्वल टू a मतलब स्क्वायर करेंगे तो इसको तुम ले सकते हो a एक अलग आंसर हाँ, आएगा ऐसे फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे कॉमन निकल जाता है, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जब भी ऐसे फॉर्म रहे, तब तुम a साइन थीटा या a cos थीटा सब्स्टिट्यूट करना, राइट? क्या बोल रहा है शुभम? दो आंसर आ रहे, माइनस में और प्लस में। अगर
cos theta sin theta रहना था। ओके लेट मी चेक। या तूने कौन सा लिया है? साइन थीटा। sin theta और cos theta दोनों भी लिए। ओके सो देखते हैं, चेक करते हैं। सो अभी यहाँ पे हम लोग साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट x इक्वल टू साइन थीटा। तो यहीं पे तुम लोग थीटा का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, बिकॉज हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आगे जाके। सो थीटा इक्वल टू साइन Sin इनवर्स inverse ऑफ of x. x। नाउ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये क्या हो जाएगा अभी ब्रैकेट में? 2 साइन थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अभी Cos square स्क्वायर theta. और रूट कैंसल हो जाएगा। cancel. सो साइन इनवर्स ऑफ नाउ 2 साइन थीटा Sin कॉस 2 थीटा, theta. इसको क्या लिख सकते हैं हम? Sin 2 2 theta. theta. Sin 2 sin theta. 2 थीटा, राइट? साइन 2 थीटा। अब देखो किसी ने अगर यहाँ पे कॉस लिया तब भी सेम ही मिलेगा। व्हाई? बिकॉज बाहर कॉस रहेगा तो अंदर तुम्हें साइन मिलेगा, Sin मिलेगा। बराबर? तो Yes. अल्टीमेटली yes. यही तुम्हें आंसर मिलने वाला है। तो शुभम चेक करना है एक बारी। मिस थीटा अलग आएगा, इधर Theta. 2 Yes. इनवर्स ऑफ x आएगा, 2 cos इनवर्स ऑफ x आएगा। ओके ओके, थीटा में डिफरेंस आ रहा है, राइट? Yes. ओके हाँ ठीक है, फाइन। सो y इक्वल टू, अभी इस मेथड से भी करते हैं। सो x इक्वल टू इफ cos थीटा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, राइट? सो ये भी हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो आई एम राइटिंग दिस डायरेक्टली, साइन इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा sin थीटा, बराबर? Sin inverse of Yes. 2 theta. Therefore sin inverse of 2 theta, sin inverse of sin 2 theta. Okay, now this is equal to 2 theta and यहाँ पे भी तुम्हें आंसर मिलेगा 2 2 theta, theta. but एंगल का डिफरेंस आएगा, राइट? So Derivative वाला Yes. डेरिवेटिव प्लस एंड माइनस में plus आएगा। minus में। Yes. मैम तो कौन सा कंसीडर करने का? जस्ट अ मिनट, एक मिनट। अगर एमसीक्यू दिया हो तो इट इज फाइन। तो मैम प्लस माइनस मतलब दोनों भी लिख सकते हैं ना? या अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू करो, बट अगर ऐसे बोर्ड में आया तब तुम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? बिकॉज ये गलत नहीं है। यस हाँ, तो तुम कोई भी वैल्यू कंसिडर कर लो, आइदर साइन कंसिडर कर लो और कॉस कंसिडर कर लो, बट अगर एमसीक्यू फॉर्म में आया तो उस टाइम पे क्या करना है, यही क्या बोलते हैं, यू कंसिडर दिस अकॉर्डिंगली, जो ऑप्शन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है? एक मिनट, लेट मी। सो y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स ऑफ x, राइट? एंड हियर y इक्वल टू 2 cos इनवर्स ऑफ x। यस, सो ओके, इसके आगे तो कर लोगे ना? Yes. Yes, ma'am. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। लेट मी चेक, इसका एंगल का कुछ है क्या? आई विल टेल यू। पहले आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटरवल पे डिपेंड नहीं रहेगा ये। वही चेक करना है मेरे को एक बारी। सो आगे के कर लेते हैं, जब तक तुम लोग सॉल्व करोगे मैं ये चेक करती हूँ, ठीक है? फिफ्थ का भी सेम है, कौन सा? फिफ्थ वन, राइट? फिफ्थ का भी ऐसा ही है, sin थीटा लिया तो cos थीटा अलग आता है। cos Yes. इनवर्स ऑफ 3x माइनस, एक cos मिनट, 3 थीटा का फॉर्मूला। फिफ्थ में तो cos तुम 3 theta है। हाँ cos theta आएगा डायरेक्ट। इसमें Yes, ma'am. डायरेक्टली सी, इधर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो sin थीटा, ठीक है? Yes. 3x माइनस 4x क्यूब, ये किसके लिए आता है? 3x Sin माइनस 3 theta. 4x sin 3 थीटा Sin के 3 लिए। theta. तो इसको Yes. तुमको कन्वर्ट करना है sin 3 थीटा में। Yes, cos थीटा लिया तो Cos pi minus pi by 2 minus theta है। उसके बाद तुम इसको cos में कन्वर्ट कर लो,
तो एंगल का कंफ्यूजन नहीं होगा, cos Yes. पाई बाय 2 Yes. माइनस 3 Yes. थीटा। माइनस में आंसर आएगा। हाँ Yes, फिर yes. माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। यस तो cos थीटा भी लिया तो होगा ना cos सी थीटा। अगर ये ऐसे होगा ना 4 cos क्यूब उल्टा रहता, तब अभी इसको cos थीटा का कंसिडर, आएगा। हाँ अब तो cos cos थीटा 3 थीटा। कंसिडर करना। तो ये दो Yes, फॉर्म ma'am. हमेशा याद रखो, जब भी तुमको ऐसे फॉर्म में दिया जाएगा ना, तब x को तुम cos, अगर 3x पहले है तो x को sin 3 थीटा लो, अगर 3x बाद में है तो cos 3 थीटा के फॉर्म में, ठीक है। बाकी सबको समझा Yes, ma'am. क्या करना है? यस Okay. Yes. तो एक बार बता देती हूँ फिफ्थ वन भी। सी y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, राइट। एंड हमारे पास ये फॉर्मूला है sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर। जस्ट अगर यहाँ पे x के जगह पे sin थीटा होता क्वेश्चन में, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता sin 3 थीटा में, राइट। सो वही हमको सब्स्टिट्यूट करना है, x के जगह पे sin थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। सो थीटा इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x and therefore y equal to cos inverse of 3 sin theta minus 4 sin cube theta sin क्यूब थीटा बराबर। तो ये मिलेगा cos इनवर्स ऑफ sin 3 थीटा। अब बाहर वाला cos है तो इसको भी हम cos में कन्वर्ट करेंगे। 90 सो माइनस cos इनवर्स ऑफ cos Pi by 2 90 minus minus theta. theta. माइनस 3 थीटा। या 90 माइनस 3 थीटा और पाई बाय 2 माइनस थीटा। So this is equal to pi by 2 minus 3 theta. अब थीटा का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो एंड देन डिफरेंशिएट करो। मींस Okay. x को cos थीटा लिया फिर माइनस को सेपरेट किया तो भी हो सकता है। हाँ x का वैल्यू क्या लेना है? cos थीटा वो भी चलेगा, x का वैल्यू ले Yes, ma'am. सकते हो। पाई माइनस फिर- आएगा, पाई माइनस cos So you know this cos inverse of minus theta. यस यस पाई माइनस cos cos थीटा Exactly. So cos inverse of minus theta is equal to pi minus cos inverse of theta. तो उस टाइम पे वो यूज करना पड़ेगा। उसमें प्लस में Yes. आता है आंसर में। ओके लेट मी, चलो चेक करते हैं। y इक्वल टू, हाँ बता क्या सब्स्टिट्यूट किया? ये x इक्वल टू, cos थीटा okay, so x equal to cos theta, theta equal to cos inverse of x. Now this is equal to cos inverse of 3 cos theta minus 4 cos cube theta बराबर। Yes. बट वी नो दैट कि cos 3 थीटा का वैल्यू में 4 cos स्क्वायर क्यूब थीटा पहले आता है, राइट। पहले आता है। यस माइनस तो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? cos इनवर्स ऑफ एक माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर तुम्हें माइनस साइन कॉमन नहीं निकालना है तो इसको तुम डायरेक्टली लिख सकते हो इधर cos इनवर्स ऑफ माइनस cos 3 थीटा बराबर। ऐसे भी करेगा ना। ऐसे भी ले सकते हो। एक्चुअली यस, जो डोमेन होता है ना उसके हिसाब से भी हम कभी कभी करते हैं, बट अगर तुम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख के उसी हिसाब से जाओ ना तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आता। मैम तो दो अलग अलग आंसर आया तो कौन सा मेथड? दैट्स व्हाई मैंने पहले ही बताया था कि फॉर्मूला जब तुम लोग उसके अकॉर्डिंगली जाओगे ना, लाइक 3x माइनस 4x क्यूब, तो ये डायरेक्टली अगर तुमने साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया ना तो आंसर प्रॉपरली मिल जाएगा तुम्हें। समझ ये रहे? -1 से 1 तक के इंटरवल पे डिपेंड करता है। तो अब सी अगर तुम फिर ऐसे मतलब रैंडमली ट्राई करो कुछ भी सब्स्टिट्यूट करके, फिर तुम्हें ये सब डोमेन वगैरह याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो दिया है ना, ये कहाँ गया ऊपर, हाँ ये डोमेन वगैरह दिख रहा है यहाँ पे जो दिया है, यस ये Yes. सब कुछ फिर तुमको याद करना पड़ेगा। सो Yes. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिए हैं वो याद कर लो। एंड वन मोर, ये जो टेबल दिया है ये भी तुम लोग याद रख सकते हो, बट वैसे ही हम लोग आगे करने वाले हैं।
सो दैट्स वाई अभी सब कुछ याद ना रखना पड़े इसलिए मैंने डायरेक्टली तुमको स्टैंडर्ड कुछ फॉर्म दे दिए हैं, वो याद रखोगे तो उतने से ही हो जाएगा, ठीक है। Yes, So, ma'am. हाँ, सो आई सजेस्ट गो फॉर दैट बिकॉज अभी बाकी लोग भी है ना नीट वाले भी, सो आई डोंट वांट कि उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कुछ। फाइन, Yes, Yes. ma'am. Yes. ओके नेक्स्ट बताओगे। Ma'am, 8th one. Sine inverse of 4 raised to x plus half, 4 raised to x plus ऊपर ही 4 plus half upon 1 plus 2 raised to 4x. 2 raised to 4x। ओके, ये करने से पहले इसके पहले एक और सम होगा e raised to के टर्म्स में, वो बताना जरा। Yes. Cos inverse of e raised to x minus e raised to minus x माइनस e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus x. ओके, नाउ पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। नंबर क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 6. 6। ओके, यू रिमेम्बर हमने इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था y इक्वल टू सेम ऐसा फॉर्म था e raised to x माइनस e raised to ऐसा समथिंग, रिमेम्बर? Yes. Okay. Yes, ma'am. So उस टाइम पे इसको सिंप्लीफाई कैसे किया था? e raised to minus x को Divided 1 by upon e raised to x e करने raised का to x किया और था। क्रॉस बराबर। मल्टीप्लाई करने का। करेक्ट, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम करेंगे। तुम लोग ने कैसे किया इसको बताना। मैम वो e raised to Ma'am, minus x को 1 upon e raised to 1 x upon e था। raised to x. हाँ, तो Hello? वो e raised to 2x minus 1 upon e raised to 2x plus 1 होगा। तो e raised to 2x को e raised to x the whole square लिख सकते हैं। तो e raised to x को tan थीटा पुट के बराबर। और वो cos to थीटा का फॉर्मूला आएगा बाद में, वो सब ये माइनस पहले कॉमन से- लेके। बराबर मैम e raised to बराबर। minus x को भी tan theta लिख सकते हैं। e raised to minus x को tan थीटा। उसको भी tan थीटा Yes. और मैम 1 Yes. minus tan square theta upon 1 plus tan square theta से भी हो सकता है। cos to theta आ जाएगा, cos to theta। डायरेक्ट डिवाइड करने का है e raised to minus x। ओके, सी सबसे पहले अभी फर्स्ट सोल्यूशन किसने बताया था? तेजस ने, राइट? यस, ओके, तो वो ठीक था। उसके बाद एक एक करके बोलो। हाँ, मेरे को समझ नहीं आता वरना। बोल हम शुभम, बोल। डिवाइड बाय e raised to x करेंगे। समीर, या समीर e raised to x से डिवाइड करेंगे, राइट? तो यहाँ Yes. पे क्या आएगा? 1 माइनस लाइक दिस। ओके, तो ये भी ठीक है, e raised to x से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट, मैम e raised to minus x को tan theta सब्स्टिट्यूट करना है। e raised to minus x को, ओके, तो ये चेंज कैसे होगा? नहीं वो ऊपर tan थीटा आ अगर जाएगा, 1 tan square theta हो जाएगा तो minus 2x। yes 1 minus tan। ओके फाइन। सो तुम लोग को जो वे ठीक लगता है उससे कर सकते हो, एंड द इजियर वे इज, जिनको नहीं समझ में आया है वो ऐसे कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम भी इसको सिंप्लीफाई किया था, तो गो फॉर दैट मेथड ओनली कि क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि ये माइनस साइन हमको नहीं चाहिए, बराबर? तो हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। सो e raised to x माइनस 1 upon e raised to x डिवाइडेड बाय e raised to x प्लस 1 upon e raised to x, राइट? सी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्यों e raised to x से अभी तक डिवाइड नहीं किया है? वाई? बिकॉज अगर तुम्हें कुछ प्रूफ करने दिया है, ओके, सपोज कोई चीज तुम्हें प्रूफ करने दी है, सो दैट यू, अभी तुम्हें पता है कि LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, राइट? यू नो कि तुम्हें क्या प्रूफ करना है। सो अकॉर्डिंगली तुम वैसे टर्म्स कंसिडर करते हो एंड देन चेंजेस करते जाते हो, करेक्ट? प्रूफ वाले टाइप में, है ना? Yes. बट अगर मैंने तुमको सिर्फ LHS दे दिया और मैं अगर बोलूं फाइंड आउट RHS, इन दैट केस अब तुम ब्लैंक हो, तुम्हें नहीं पता कि आंसर क्या आएगा, राइट? सो उस टाइम Yes. पे कंक्लूजन निकालना और आगे तक जाना इज लिटिल बिट ट्रिकी, सो दैट यहाँ पे हो रहा है। जिनको गेस करने आ रहा है कि यस हमें 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, फॉर देम इट इज इजी टू डिवाइड बाय e raised to x, बिकॉज उन्हें पता है अब कि हमें यहाँ पे 1 चाहिए, बराबर?
Yes. बट जिनको क्लिक नहीं हो रहा है कि मुझे 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा यूज करना है, फॉर देम इट इज डिफिकल्ट टू फिगर इट आउट कि मुझे e रेस टू x से डिवाइड करना है ना। तो उस केस में कैसे प्रोसीड कर सकते हो, ये हमें दिख रहा है कि e रेस टू माइनस एक्स है, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, डिनोमिनेटर में लेके, जो हमने पहले किया हुआ है। तो गो विद दैट मेथड ओनली, आगे जाके फिर देखेंगे क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। सो अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ e रेस टू 2x माइनस 1 अपॉन e रेस टू x डिवाइडेड बाय e रेस टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e रेस टू x। x. तो ये कैंसल हो जाएगा एंड हम लोग को मिलेगा cos इनवर्स ऑफ e रेस टू 2x माइनस 1 अपॉन e रेस टू 2x प्लस 1। अब देखो तुम्हारे पास न्यूमरेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है। अब अगर तुमने अपने फॉर्मूला वाली लिस्ट चेक भी की तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि क्या मुझे 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा में ये मिल सकता है, राइट। Yes. आप फिगर आउट कर सकते हो। सो अब उसके लिए क्या करना है, बट सिर्फ तुम्हें 1 माइनस tan नहीं, ये स्क्वायर में भी चाहिए रहेगा शायद, राइट। Square में yes. Yes. ओके, नाउ अब देखो 1 तो है, ठीक है, बट tan स्क्वायर कैसे लाओगे। तो अगर मैंने e रेस टू x E को raised to tan x थीटा को tan क्या सब्स्टिट्यूट हुआ किया तो क्या ये मुझे tan स्क्वायर थीटा Tan मिलेगा, square theta Yes. मिलेगा. Yes. Yes. Yes, ma'am. बराबर। सो पुट e रेस टू x इक्वल टू tan थीटा, नाउ cos इनवर्स ऑफ, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। बट अभी भी ये मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिला है, राइट। सो Minus common लेना पड़ेगा. माइनस कॉमन ले लो, सो cos इनवर्स ऑफ माइनस माइनस में आ जाएगा फिर। 1 माइनस, करेक्ट, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ माइनस Cos minus cos to theta. cos टू थीटा। नाउ दिस इज इक्वल टू, अभी इसके भी फॉर्मूला मैंने ऐड अप कर दिए हैं नोट्स में। सो cos इनवर्स ऑफ माइनस x इज माइनस पाई माइनस x, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos टू थीटा। एक मिनट, इसको तुम ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लाइक एक मिनट, And pi minus cos inverse of cos to theta. ये आंसर माइनस में आएगा। मैंने यहाँ पे प्लस माइनस कुछ मिस्टेक किया है क्या। ये इंटरवल के ऊपर ओके ओके, हाँ हाँ, सी तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर ये अवॉइड करना है। एक मिनट बताती हूँ, इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, क्या मैं माइनस कॉस थीटा को लिख सकती हूँ कॉस पाई माइनस थीटा, चेक करो। Yes. 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 सबको ये निकालने आता है ना, प्लस आएगा yes. कि माइनस आएगा, बराबर। Yes. Yes. ओके, Yes. तो एवरीवन नो कि ट्रिक क्या है। Yes. ओके फाइन, सो माइनस कॉस थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा से। तो इसको यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, कॉस पाई माइनस 2 Pi थीटा। minus 2 theta. तो अभी सिंपली minus 2 आएगा theta पाई मिलेगा। माइनस 2 थीटा। सो देयरफॉर y इक्वल वही टू आएगा। पाई माइनस 2 थीटा, क्या है, क्या लिया था हमने, Tan inverse of e raised to inverse, x. बराबर। सो tan इनवर्स ऑफ e रेज टू x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, सो y डैश इक्वल टू d by dx of pi, 2 is constant, take outside, d by dx of tan inverse of e raised to x. Okay, so derivative of pi is 0 minus 2, यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 e upon 1 raised to plus e x raised to square, 2x. again chain rule, E derivative raised of to e x. raised to x. E raised to Yes. x. So finally minus 2 into e raised to x divided by 1 plus e 1 raised plus to e raised to x 2x. square. 2x. E raised to 2x. ओके, हाँ Yes. बराबर। अब देखो ये सेम तुम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, जो तुम्हारा माइनस प्लस का आ रहा है ना वो तुम अवॉइड कर सकते हो। कहाँ गया वो क्वेश्चन, दिस वन, नॉट दिस, हाँ यहाँ पे कहीं पे आ रहा था ना माइनस में, हाँ दिस वन, Fifth sum. फोर्थ एंड ये फिफ्थ वाला। सम।
ये अगर तुमने ऐसे ऑपोजिट लिया तो उस टाइम पे कर सकते हो, समझा Yes. एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. व्हाट अबाउट गर्ल्स? Yes, ma'am. पक्का ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके सी, अगर कहीं भी समझ में ना आए टेल मी, मैं और डिटेल में बताऊंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ओके नेक्स्ट। मैम 8 वाला बताया था आपने, ऊपर लिखा था। अभी मैंने कौन सा बताया? अच्छा हाँ हाँ 8th वाला बताना था, राइट? 8. हाँ रिपीट करो, क्वेश्चन रिपीट करना जरा। Sin inverse of 4 raised to x plus half upon 1 plus 2 raised to 4x. ओके अभी यहाँ देखो, अभी फर्स्ट स्टेप सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं यहाँ Cause पे, of indices लगाने का। बराबर। सो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये किस फॉर्म में है, a raised to m plus n के फॉर्म में। तो एक चीज हम कर सकते हैं कि इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट तो करने का करके देखते हैं कि क्या आता है। सो साइन इनवर्स ऑफ 4 raised to x into 4 raised to half divided by 1 plus 2 raised to 4x, ठीक है? नाउ 4 raised to half क्या होगा? 2 2 होगा 2. 4 raised to half मतलब कि √4, तो ये हो जाएगा 2 into 4 raised to x divided by 1 plus 2 raised to 4x। ओके अब कोशिश करो अपने लिस्ट में चेक करने की, क्या कोई ऐसा फॉर्म है जो इस फॉर्म में हो, लाइक x upon 1 plus x के फॉर्म में, ऐसे कुछ फॉर्म में? tan 2 थीटा लगेगा इधर। Yes, ma'am. हाँ. सो क्या tan हमारे theta. पास ऐसा फॉर्म है लाइक tan थीटा अपॉन 1 plus tan थीटा के फॉर्म में? Tan theta. तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो बराबर, तो ऊपर देखो 2 है हमारे पास, अगर 4 raised to x को tan कंसिडर कर ले तो क्या डिनोमिनेटर में देखो 1 भी मिल रहा है, प्लस भी है। अब ये tan स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है क्या, देखो अगर 4 raised to x को तुमने tan लिया तो, सो 2 raised to 4x को हम लिख सकते हैं 2 raised to 2x बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस, 2x, yes। बराबर। सो दिस इज इक्वल टू, 4 raised बिकॉज to 2x। मैंने 4 को पार्ट में डिवाइड कर दिया 2 into 2 में, ठीक है? सो ये हो जाएगा 4 raised to 2x, फाइन? Yes। Yes, ma'am. समझा अभी कर सकते हैं। कर सकते हो, हाँ। सो गो स्टेप बाय स्टेप, पहले ही कंक्लूजन पे जाने की कोशिश मत करो, पहले स्टार्ट करो कि कैसे कर सकते हैं सिंप्लीफाई। एक बारी में नहीं मिलेगा, बट करते जाओगे तो आ जाएगा सॉल्व, ठीक है? ओके और कोई क्वेश्चन? मैम 10th सम sin inverse of 1 minus x cube upon 1 plus x cube। 1 minus x cube upon 1 plus 1 plus x cube। क्यूब से रिलेटेड तुमने कुछ किया है क्या? इसको हम लोग हम स्क्वायर रूट Okay. x क्यूब को tan थीटा ले बराबर। सकते हैं। नाउ अब देखो, हाँ अगेन ये इस फॉर्म में कुछ दिख रहा है तुम्हें ऐसे, 1 माइनस ऐसा फॉर्मूला है ना हमारे पास, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बट द ओनली थिंग इज मुझे यहाँ पे क्यूब नहीं चाहिए, मुझे स्क्वायर चाहिए। तो क्या करना है, स्क्वायर का एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। सो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, सपोज यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, सो ऑब्वियसली 2 से डिवाइड भी करेंगे, Yes। पावर में कर रहे हैं, ठीक है? लॉ ऑफ इंडाइसिस, बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस a raised to m Yes। into n, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो a raised to m, m n। the whole raised to n। बराबर। Yes। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना? डिवाइडेड बाय सेम थिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब डिवाइड भी करो 3/2। ओके यस मैम समझा अभी। है ना? बट अब देखो तुम अगर x 3/2 को लेने का। बराबर, अगर x स्क्वायर को तुमने tan थीटा कंसिडर कर लिया तो पावर में 3/2 आएगा, बट मुझे पावर में स्क्वायर चाहिए, तो 3/2 अंदर लिखो और स्क्वायर वाला चीज जो है वो बाहर लिखो, ठीक है? सो Yes, दिस ma'am, इज समझा। इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस x 3/2
स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 3/2 स्क्वायर। आप कर सकते हो इजीली, इसको tan थीटा ले लो तो फॉर्मूला बन Yes. जाएगा। इसमें वो ठीक वाला है, फॉर्मूला देना, sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/2। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/2, तो इधर π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x 1 माइनस x क्यूब। एक मिनट शुभम, थोड़ा धीरे बोलना, थोड़ा आराम से। मींस वो फॉर्मूला है ना, sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x हाँ इज इक्वल्स ये टू दिस π/2। वन ना, हाँ बट ये किधर रिप्लेस करेगा? में sin इनवर्स ऑफ x को जगह cos π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x 1 Okay. माइनस चलिए सकते हैं। बट अगेन मेरे कॉस तो आ गया ना मेरे पास। ये इसमें हाँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है शुभम, सॉल्व करना है। ये ठीक है, हाँ मैम हेलो मैम। हाँ बोल बोल। मैम x रेस्ट tan थीटा को हम x रेस्ट टू 1/6 भी लिख सकते तो tan थीटा को x रेस्ट टू 1/6। 1/6। ओके, अगर 1/6 लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैम वही आ रहा है फिर 1 माइनस x क्यूब, बट आंसर नहीं करेक्ट आ रहा है। एक मिनट। सो यहाँ पे तुमने एडजस्टमेंट क्या किया? y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस हमारे पास x रेज टू 3 था, राइट? सो x रेज टू 1/6 लिखा तुमने, बराबर? दो होल स्क्वायर, हाँ द होल स्क्वायर। ए नहीं, ये नहीं लिख सकते तुम, मींस 1 बाय Why? किया जाएगा। बराबर। मैथमेटिकली करेक्ट नहीं आएगा। हाँ हाँ। मैथमेटिकली सी तुमने चेंज ही करेक्ट नहीं किया है। एक मिनट, ऐसे करो हमेशा, जो चाहिए ना उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अगर तुम्हें यहाँ पे Yes, 1/6 चाहिए, सी 1 माइनस एक्स रेज टू 1/6, मतलब कि 1/6 से तुमने 6 से तुमने डिवाइड किया है तो 6 से मल्टीप्लाई भी करोगे और 3 ऑलरेडी था, सो ये ऐसा हो यस मैम, जाएगा। समझा। समझा ना? तो Yes, ma'am. मैथमेटिकली हाँ, करें। ओके ओके, और मैम कुछ है? 12th सम ओके, Yes, ma'am, 12 cot sum. inverse of 1 minus root x upon 1 plus root x 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 plus root x। ए, ये एग्जैक्टली सेम सम है जो मैंने अभी हाँ अभी मैम बताया, समझा। है ना? Yes, ma'am, हाँ सो yes. यहाँ पे हमारे पास हाफ है बट हमें 2 चाहिए, करेक्ट? ये सो अगेन 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। मैम ने इसका आधा आंसर आया cot इनवर्स ऑफ cos टू थीटा आया, उसके बाद में कैसे करने का नहीं समझ आया। ओके, कॉट इनवर्स ऑफ cos टू थीटा cos 2 थीटा यहाँ तक आया। फिर इसको हम लिख सकते हैं अगर tan में कन्वर्ट किया तो ये क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ sec टू थीटा। tan इनवर्स ऑफ sec टू थीटा। इसके बाद ओके, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, राइट? मैम इसके बाद में डायरेक्ट करने का क्या? नहीं रुको रुको, सिंप्लीफाई ना होगा, ये सारे सम होते हैं सिंप्लीफाई। कॉट इनवर्स ऑफ कॉस, कॉस को अगर हम साइन में भी कर दें ओके, tan से हम लोग cos में आए हैं, राइट? 1 माइनस tan से, ओके 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस से cos में, इसको कन्वर्ट करना है। Sin cos, okay. See, you can do one more thing here. ये सारे सम में ना तुम एक और चीज अप्लाई कर सकते हो,
मैंने तुमको ये वाला फॉर्म भी दिया है, यू रिमेम्बर, tan pi by 4 plus theta and tan pi minus 4 by theta. Yes. Yes. तो इनका फॉर्मूले में भी ना 1 और 1 ही आता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, राइट? Yes. Yes. सो मैं बताती हूँ ये कब यूज करना है, अपॉन 1 प्लस tan थीटा. सी, तुम्हें कब पता चलेगा कि ये फॉर्म कब यूज करना है एंड ये जो ऊपर वाले फॉर्म हमने अभी अभी किए ये सब कब यूज करना है, राइट? कहाँ गया फॉर्मूला? या ये sin 2 थीटा cos 2 थीटा वाले फॉर्म कब यूज करने. सो एक मिनट, मैं पहले फॉर्मूला लिखती हूँ देन बताती हूँ. सी, sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट? Yes. एंड cos 2 थीटा इज 1 minus 1 minus tan square theta theta. upon 1 plus tan square theta. Now tan 2 theta is अगर डिवाइड कर दो तो आएगा 1 2 minus tan tan square theta theta. upon 1 minus tan square theta. अभी एक और फॉर्म है हमारे पास tan pi by 4 plus theta which is 1 plus tan theta Tan theta upon 1 upon 1 1 minus tan tan theta. थीटा. ये देखो ये कुछ इस फॉर्म में ही दिख रहा है बट यहाँ पे स्क्वायर टर्म्स है एंड यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ओनली tan थीटा है, इतना डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है? एंड Yes. tan Yes. pi by 4 minus थीटा इज बस प्लस और माइनस का चेंज होगा, Change करना. दैट्स इट. नाउ अब देखो मैं दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखती हूँ, कोई एक क्वेश्चन बताओ जो साइन इनवर्स के टर्म में हो एंड हमने ये वाला फॉर्म यूज किया हो, लाइक 4 Sin रेज़ टू क्या inverse था, of x 1 प्लस minus हाफ. x cube upon 1 plus x cube. ये मैंने ये लिख दिया, चल 2 रेज़ टू ये Yes. क्या था 4x, राइट? ये 4x. ओके, ये वाला फॉर्म हमने सॉल्व किया. एक और फॉर्म, एक और क्वेश्चन जो अभी तुमने बताया मुझे, cot इनवर्स ऑफ 1 minus 1 root x, minus राइट? root x upon 1 plus root x. 1 plus root x. अब देखो जब भी तुम्हें साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स वाले सम आए ना, है ना, जब साइन और कॉस से रिलेटेड टर्म हो आउटसाइड, लाइक सेक इनवर्स हो या कोसेक इनवर्स हो, वो केस में भी चलेगा, तब तुम क्या करना, ये फॉर्म इस टर्म में लाने की कोशिश करना, cos 2 थीटा, sin 2 थीटा या tan 2 थीटा. व्हाई? बिकॉज जो आउटर पार्ट है तुम्हारा इनवर्स फंक्शन वो साइन एंड कॉस के टर्म में होगा, ठीक है? समझा क्या? मैम रिपीट करो ना फिर से. सी, जब भी आउटर साइड आउटर पार्ट में इनवर्स फंक्शन होगा तुम्हारा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या फिर इसी से रिलेटेड कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, बिकॉज ये आपस में रिलेटेड है, राइट? साइन कोसेक से Yes. रिलेटेड है, कॉस सेक से Yes. रिलेटेड है. Related है. तो जो साइन और कॉस के लिए अप्लाई होगा वो सेक और कोसेक के लिए भी होगा, बिकॉज यू कैन इजीली कन्वर्ट कोसेक इनटू साइन एंड सेक इनटू कॉस, बराबर Cos. Yes. है ना? Yes. सो इन चारों के केस में तुम ये जो फॉर्म है ना, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करना इस फॉर्म में, 1 minus tan स्क्वायर अपॉन 1 plus tan स्क्वायर, या फिर इस वाले फॉर्म में, ओके? ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करना. तो फॉर्म क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा या sin 2 थीटा. इधर तक ठीक है? Yes. ओके. Yes. नेक्स्ट, जब भी तुम्हारे पास आउटर पार्ट में tan इनवर्स हो या cot इनवर्स हो, तो उस केस में तुम ये जो 1 minus और 1 plus वाला फॉर्म है वो तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, tan pi by 4 plus थीटा या फिर tan pi by 4 minus थीटा. व्हाई? बिकॉज इनर भी tan आएगा और आउटर tan इनवर्स, तो वो Cancel हो सिंपलीफाई जाएगा. इजीली होगा. समझ Yes. गए? Yes. कब पहचानोगे दोनों में से कौन सा आएगा? Yes. Yes. Yes, तो ma'am. अभी ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्म, tan pi by 4 minus थीटा. तो अब देखो दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1 minus, अब तुम इजीली मुझे बता सकते हो मुझे रूट एक्स के जगह पे tan थीटा चाहिए, Tan तो theta कुछ चाहिए. Yes. सॉल्व करने की X जरूरत equal to नहीं है, tan theta. डायरेक्टली पुट रूट एक्स इक्वल टू tan थीटा. सो अभी ओके फाइन. नाउ ये क्या आ जाएगा, 1 minus
tan theta tan upon 1 theta plus upon tan theta 1 plus tan theta. pi By by 4 theta. plus अब theta मुझे बताओ यहाँ से थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, बिकॉज ये tan आगे हमें inverse of चाहिए root tan x inverse और root x. tan inverse of root बराबर. x सो स्क्वायर करोगे तो मिलेगा x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, राइट? मैम वो root x से हाँ डायरेक्ट हाँ मिलेगा ना theta डायरेक्ट root मिलेगा. x. थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है. root x yes नाउ दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ, ये क्या आ गया, tan पाई बाय pi 4 by माइनस plus theta माइनस थीटा. अब tan को तुम cot में कर सकते हो इजीली कन्वर्ट, बराबर. कैसे? 90 माइनस दिस. 90 minus this yes सो cot पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस थीटा. समझा? yes ma'am Yes, ma'am. हो गए सारे क्वेश्चन yes Yes, ma'am. सबका? गर्ल्स? जेनिफर, मनाली, व्हाट अबाउट यू? समझा सब कुछ? सी इसमें ना हैव पेशेंस एंड फॉर्मूला याद करो, बिकॉज फॉर्मूला पे ही सब कुछ डिपेंड है. आई कैन टेल यू द ट्रिक कैसे करना है, क्या करना है, बट फॉर्मूला अल्टीमेटली तुम्हें याद रखना है, बराबर. उसके बिना गेस नहीं कर पाओगे कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, Yes. है ना. सो वो जितना भी फॉर्म मैंने लिखा है, मैंने नोट्स में और ऐड भी किए हैं आगे के जो यूज होते हैं, तो वो भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है? ओके, आगे चलें. नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes. Hello, ma'am. हाँ अक्षय. मैम वो 12th क्वेश्चन में हम cot इनवर्स को tan इनवर्स में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं. मिनट, कौन सा? अभी जो किया? अभी वाला. हाँ. हाँ कर सकते हो. तो अगर इसको तुमने tan में कन्वर्ट कर दिया ना पहले, सपोज, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रेसिप्रोकल. तो अब तुम कौन सा फॉर्म यूज करोगे? pi दिस by वन, 4 plus theta वाला पाई बाय 4 प्लस थीटा. ऐसे भी कर सकते हैं, pi by 2 minus tan inverse of 1 minus root x 1 plus root x. क्या क्या क्या? पाई बाय क्या बोल रहा है शुभम? अच्छा अच्छा, हाँ तू ये वाला फॉर्म यूज कर रहा है वापस. cot इनवर्स tan इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 2, राइट? मैम वो sec inverse आता है बट नहीं मिस, cot inverse के लिए नहीं cot, एक मिनट, तू यही फॉर्म यूज कर रहा है ना या फिर कुछ और? yes मिस, यही फॉर्म यही. हाँ, yes yes सेक नहीं आएगा, tan और cot आएगा इक्वल टू. ये भी कर सकते हो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, राइट? Yes. Yes. क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो मिक्सचर था सारे फॉर्म्स का, करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 10 में एक ही फॉर्म है. सो मैं एक दो सम बताती हूँ, फिर तुम लोग आराम से कर लोगे, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं. टेल मी अ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट वन बताना. y इक्वल टू tan inverse of 8x upon 1 minus 15x square. 15x स्क्वायर. ओके, ये थोड़ा ध्यान से, ठीक है? अभी अगर तुम अपना फॉर्मूला का लिस्ट चेक करो तो मैंने फॉर्म दिया है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y. चेक इट आउट. yes miss, yes Yes, ma'am. x minus y upon 1 minus x. बराबर. X सो plus tan y upon इनवर्स 1 ऑफ minus x, tan इनवर्स ऑफ y. यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बहुत जरूरत है, सो लिसन टू मी पहले, उसके बाद सॉल्व करना. tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस, ये एक फॉर्म था, और दूसरा था इसी का जो माइनस साइन आता है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ. सी याद कैसे रखोगे? अगर प्लस में पूछा है तो न्यूमरेटर प्लस आएगा, डिनोमिनेटर में ऑपोजिट साइन.
ठीक है। नहीं, इसका और एक फॉर्मूला आएगा ना, और एक फॉर्मूला आएगा पाई माइनस के टर्म में पाई। अभी तेरे को यही फॉर्मूला याद रखना है शुभम, यस ठीक है। हाँ, बाद में तू एक्सपेरिमेंट कर सकता है, बट हाँ, लेट मी कंप्लीट, फिर उसके बाद देखते हैं। ओके, बताऊं, स्टार्ट Yes. करें? ओके, Yes, ma'am. सी यहाँ पे द थिंग इज की तुम्हें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आना है। ओके, राइट हैंड साइड का जो फॉर्म है उसको कन्वर्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड में, फॉर्मूला उल्टा अप्लाई करना है, ठीक है। कहाँ गया, एक मिनट, अब देखो क्वेश्चन देखो, मुझे एग्जैक्टली आरएचएस नहीं दिया है, बराबर Yes. Yes. है ना, Yes. बट अगर तुम फॉर्मूला ठीक से ऑब्जर्व करो तो जो दो एलिमेंट हम न्यूमरेटर में ऐड कर रहे हैं एक्स और वाई, डिनोमिनेटर में वही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 माइनस उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बराबर। Yes. Yes. जिन दो को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूमरेटर में, उसी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट। मल्टीप्लाई कर रहे हैं। Yes. इतना कर लिया ऑब्जर्व। ओके, नाउ Yes. देखो, अब तुम्हें पता कैसे चलेगा क्वेश्चन देख के कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो हमेशा डिनोमिनेटर में साइन चेक करो क्या है। सो यहाँ पे क्या है, माइनस साइन, बराबर। Minus है। तो अब मुझे बताओ दोनों में से किस में First माइनस one. साइन? Plus वाला, फर्स्ट वन। first one. वाला. अब हम ट्राई करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन हम फर्स्ट वन जैसे कन्वर्ट करने की। दैट मीन्स हमको दो एलिमेंट ऐसे चाहिए जिनको ऐड करने के बाद 8x मिले। इधर मैं pq ले लेती हूँ बिकॉज x के फॉर्म में दिया है। सो p प्लस q Yes, ma'am. 5x, 5x or 3x. एंड मल्टीप्लाई करने पे हमें 15x स्क्वायर। अगर तुम सी, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे करते थे, सेम Yes. वैसे यहाँ पे भी करना है। सो Yes. हमें दो एलिमेंट ऐसे चाहिए जिनको ऐड करके y एडिशन, बिकॉज नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में आ गया है तो न्यूमरेटर में तुम्हें एडिशन ही चाहिए दो एलिमेंट का। समझ गए कैसे फिगर आउट करना है? सो दो एलिमेंट ma'am. ऐसे चाहिए जिनको ऐड करके 8x मिले और मल्टीप्लाई करके 15x स्क्वायर। ओके, सो अब मुझे वो दो एलिमेंट बताओ कैसे करोगे। 5x, 3x. 5x एंड 5x 3x. एंड 3x, राइट। सो 3x. जब तुम ऐड Yes. करोगे तो 8x मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 15x। 15x square. नाउ अब इसको 15x सिंप्लीफाई करो। y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5x इंटू 3x। अब आ गया फॉर्म में। नाउ फॉर्मूला यूज करो डायरेक्टली, tan इनवर्स ऑफ 5x माइनस tan इनवर्स ऑफ 3x, दैट्स Plus इट। tan inverse of 3x. Yeah, plus, यस, plus. प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x। अब डिफरेंशिएट करो डायरेक्टली, आगे कुछ नहीं सिंप्लीफाई करना। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल टू d by dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस d by dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3x, बराबर। नाउ tan का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, बट x के जगह पे 5x है, सो 1 प्लस 5x स्क्वायर एंड चेन रूल यूज करेंगे, d by dx ऑफ 5x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर d by dx ऑफ 3x। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर, दैट्स इट। समझा? Yes. Yes. ओके, Yes. सो फर्स्ट सम सिंपल था इसलिए ये डायरेक्टली हो गया। कुछ सम ऐसे होंगे जहां पे तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ सी हियर इन क्वेश्चन नंबर 2, ये मुझे अभी डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, बट अगर तुमने कॉट को कन्वर्ट किया, Reciprocal करना पड़ेगा. या रेसिप्रोकल करो तो ये tan में हो जाएगा कन्वर्ट, राइट। Yes. एक मिनट पहले क्वेश्चन लिख लूं। ये वाला समझ आया ना सबको? Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. Second,
y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस क्या था, आगे बताना। 35x square upon 2x. अपॉन 2x। अपॉन 2x, राइट। नाउ दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, tan में कन्वर्ट कर लो। सो tan इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस 35 x स्क्वायर। अब देखो दो फॉर्मूला था, वन इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो इसमें डिनोमिनेटर में हमारा नेगेटिव साइन आता था, बराबर 1 माइनस एक्स वाई, एंड न्यूमरेटर में प्लस। बट अब डिनोमिनेटर में देखो क्या है, पॉजिटिव साइन, बराबर। सो हम Yes. ये वाला फॉर्म नहीं यूज करेंगे, अब फॉर्म आएगा Second वाला, tan negative इनवर्स वाला. ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन x प्लस y। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें दो टर्म ऐसे चाहिए जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद तुम्हें 2x मिले? Yes. 7, 5. Yes. 7, 5. एग्जैक्टली 7 7x एंड 5 एंड मल्टीप्लाई करने पे 35x स्क्वायर। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7x इंटू 5x। अब क्या डायरेक्टली फॉर्मूला, राइट? Yes. Yes. समझा सबको? Yes. Yes, Yes. ma'am. सो ये फिगर आउट करना ही थोड़ा सा होता है। नाउ थर्ड वन ट्राई करोगे? मिस 3 रूट x इंटू x। एक मिनट शुभम, वेट 2-3 मिनट दो, बाकी सब भी सोचे देन बताना आंसर, ठीक है? यस। अभी थोड़ा ध्यान से, बिकॉज रूट आ गया है, ऊपर रूट x है, बराबर। सो रूट में प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर तुम्हें एडिशन करना है, फॉर एग्जांपल रूट a एंड रूट b, इसको तुम फर्दर ऐड नहीं कर सकते, करेक्ट? रूट में एडिशन कैसे होता है कि सेम होना चाहिए, तब तुम आउटर पार्ट को ऐड करते हो। फॉर एग्जांपल 2 रूट a एंड 1 रूट a दिया है, सो हम आउटर वैल्यू ऐड करेंगे 3 रूट a। मल्टीप्लीकेशन तुम कब कर सकते हो, रूट a रूट b का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, ये आ जाएगा रूट ऑफ a इंटू b, बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। सो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना सिंप्लीफिकेशन के टाइम। हो रहा है सॉल्व? Yes, ma'am. दर्शना, देविका, ओके, क्या फाइंड आउट किया एलिमेंट? 3x root x. 3x रूट x, 3 root x, root x. 3 root x, root वही x. मैम, 3 root Yes. x and root x. हाँ. 3 root x and root x. And root x. करेक्ट, बराबर। आया ना सबको सॉल्व करने? Yes. 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 अब बाकी के क्वेश्चन कर सकते हो। सो कहाँ तक करना? 8 वाला रहने दो। डू वन थिंग, क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 5th ये कर सकते हो। 6th ये वाले थोड़े से ट्रिकी है, इसमें हमें 1 भी नहीं दिख रहा है, राइट? ये भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आता है फिगर आउट करने तो ठीक है, बट कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, मतलब जब भी हमारा लेक्चर होगा
तो यहाँ से कंटिन्यू Yes. ठीक है। Yes, ma'am. yes तो ये ट्राई करो Yes, ma'am. हो सके तो, एंड प्लस इन